हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं जैना मोड़। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी आ रहे हैं, तो उन्हीं का कार्यक्रम में चलते हैं। और देख सकते हैं गाड़ियाँ लगी हुई काफ़ी सारी यहाँ पे, तो चलेंगे आप लोगों को और वहाँ पे दिखाएंगे। मैं आप लोगों को दो सीधा सीधा बात बोलूंगा। आप लोग देखिए, मैं सुबह जामताड़ा गए थे और 2 दिन से मैं संथाल परगना में मीटिंग कर रहा हूं। लोग मुझको बोला है कि संथाल के साहेबगंज, पाकुर, जामताड़ा जिले में शुक्रवार का दिन स्कूल बंद होते हैं। क्यों बंद होते हैं? कि नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार का दिन स्कूल को बंद करवा दिया जाते हैं। भाइयों और बहनों, अगर ये झारखंड सरकार नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को स्कूल बंद देते हैं, तो हमें भी हनुमान पूजा करने के लिए मंगलवार को बंद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। आप बताइए, ये नवीन जी विधायक है, झारखंड असेंबली में नमाज पढ़ने के लिए ये लोगों ने कमरा दिए। मैं बोलना चाहता हूं, अगर झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा देते हो, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी कमरा देना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई साहब, आप लोगों को मैं आज बात बताना चाहूंगा। ये जो सरकार है ना, ये जो हेमंत सोरेन का सरकार है, ये जो अनूप सिंह का सरकार है, ये घुसपैठियों का सरकार है। ये हमारा सरकार नहीं है। भाइयों और बहनों, मैंने पलामू किए, मैंने हजारीबाग किए। लोग बोलते हैं हमें रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं दिया जाते हैं। पलामू में मिथिलेश ठाकुर ने दुर्गा पूजा में विसर्जन का भी बंद कर दिए हैं। भाइयों और बहनों, रामनवमी का जुलूस में हम लोग क्या लाठी लेके निकलता हूं? क्या लाठी होते हैं हिंदू का हाथ में? लेकिन आप बोलिए, मुहर्रम का प्रोसेशन में लाठियां होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर लाठी का साथ आप मुहर्रम का जुलूस निकालने देते हो, तो हमारे रामनवमी का जुलूस बंद करने का आपको अधिकार किसने दिया? ये भी हेमंत सोरेन हमें बताओ। ये भी हेमंत सोरेन हमें बताओ। नहीं बता सकते हैं। इसलिए ये सरकार घुसपैठियों का आगे नतमस्तक करके बैठा हुआ है। भाइयों और बहनों, हमारे संथाल में 1951 में 23 लाख लोग थे, उसमें 20 लाख हिंदू थे। लेकिन आज हिंदू 90% से घट के 67% हुए, मुस्लिम 9% से 37% हुए, आदिवासी 44% से घट के 26% हुए। कैसे हुए? आज पूरा संथाल घुसपैठिया से भर चुके हैं। ये लोग आते हैं मद्रसा में, ये लोगों को आधार कार्ड बनाए दिया जाते हैं। ये लोग आते हैं, हमारा बेटी को जाल में फंसा के शादी करते हैं और जमीन को हड़पने का काम करते हैं। भाइयों और बहनों, ये चुनाव बेरमो का नहीं है, ये चुनाव बोकारो का नहीं है, ये चुनाव धनबाद का नहीं है, ये चुनाव मेरे बेटी रोटी और माटी को बचाने का चुनाव है। भाइयों और बहनों, ये सरकार हमारा नहीं है। जो सरकार रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं देते हैं, जो सरकार दुस्साहस करते हैं शुक्रवार का दिन स्कूल बनने का, ये
सरकार हमारा नहीं है। ये सरकार घुसपैठियों का आगे नतमस्तक है। क्यों? घुसपैठिया 100% वोट कांग्रेस और जेएमएम को देते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहा है? हमारा हिंदू समाज को बांट रहा है। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, हमारे समाज को एक एक करके वो बांट के हमें घुसपैठियों का आगे नतमस्तक करवा रहा है। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये चुनाव में हम एक होके घुसपैठिया का खिलाफ हमें वोट देना पड़ेगा। झारखंड का रोटी माटी बेटी को बसाने के लिए हमें वोट देना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देख सकते हो हमारा झारखंड में ये आदिवासियों का, बहनों का, बेटियों को वो लोग शादी करते हैं, पंचायत का मुखिया बना देते हैं और हमारा जमीन हड़प लेते हैं। आज पाकुड़ में 37% मुसलमान, साहेबगंज में आज 34% मुसलमान। ये क्या देश का मुसलमान हो सकता है? नहीं। घुसपैठिया आते रहे हैं और झारखंड को चारों ओर से घेरने का काम कर रहा है। ये सरकार हमारा नहीं है। ये सरकार इरफान अंसारी, आलमगीर आलम का सरकार है। ये सरकार हमारा नहीं है। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये लोगों का पाप ज्यादा हो चुका है। ये इरफान अंसारी, आलमगीर आलम को गंगा में फेंक देना चाहिए सर्विसिंग करवाने के लिए। उनका सर्विसिंग होना जरूरी है। और हम कैसे सर्विसिंग करेगा? कमल फूल में अगर हम वोट देते हो तो ये लोगों का सर्विसिंग अपने आप हो जाएगा। ये आप लोग निश्चित रहिए। भाइयों और बहनों, ये सरकार घुसपैठिया का सरकार है। ये सरकार झूठा है, वादा खिलाफी का सरकार है। आप मुझे बताइए, ये जो हेमंत सोरेन है, ये क्या बोले थे? अगर मैं शिबू सोरेन का बेटा हो, चुनाव जीतने का बाद मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। बेरमू में किसका किसका नौकरी हुए? हाथ उठाइए। किसका किसका नौकरी हुए? किसी का नौकरी हुए? किसी का नौकरी नहीं हुए। क्या बोले थे? कि जब तक नौकरी नहीं होगा 5,000 7,000 रुपया भत्ता मिलेगा। किसको किसको भत्ता मिले? किसको किसको भत्ता मिले? किसी को भत्ता भी नहीं मिले। किसका नाम में कसम खाए थे? अपना पिताजी का नाम में। क्या कोई हिंदू पिताजी का नाम में गलत कसम खाएगा? कोई हिंदू पिताजी का नाम में गलत कसम खाएगा? लेकिन ये हेमंत सोरेन खुला आम अपना पिताजी का नाम में गलत कसम खाए और हमारे युवाओं को ठगने का काम किए हैं। भाइयों और बहनों, अभी क्या करते हैं? जब चुनाव आने का समय हुआ, ये मैया मैया करने लगा। जब चुनाव का पहले मां का याद नहीं थे, जब चुनाव आए ये दिन रात मैया मैया करते हैं। मैं मैया को पूछना चाहूंगा, अगर घर का बेटा कॉलेज पास करते हैं, यूनिवर्सिटी पास करते हैं, बेटा का रोजगार नहीं होते हैं, कोई मैया शांति से सो सकता है क्या? कोई मैया शांति से सो सकता है क्या? आज आप मुझको बताइए, झारखंड में 3 लाख सरकारी पोस्ट खाली है। अगर ये 3 लाख पोस्ट में नौकरी देते थे तो 3 लाख मैया का घर में शांति आ जाते थे। लेकिन
उन्होंने किसी को नौकरी नहीं दिया। क्या किया? मैया का 1,000 रुपया। बुजुर्ग का पेंशन मिला है क्या? 5 महीना से बुजुर्ग को पेंशन मिला है क्या? विधवा को पेंशन मिला है क्या? दिव्यांगजन को पेंशन मिला है क्या? नहीं मिला है। यही बुजुर्ग का पेंशन ये लोग मैया सम्मान कर रहा है। घर में सास का पैसा बंद करके बहू को दे रहा है। सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया है। ये लोग दिया है कि नहीं दिया है? सास का पैसा बंद, बहू का अकाउंट में पैसा। 6 महीने का बाद बहू का अकाउंट बंद होगा, बुजुर्ग का सास का अकाउंट में पैसा जाएगा। म्यूजिकल शेयर चलते रहेगा। एक बार सास, एक बार बहू, एक बार बहू, एक बार सास। लेकिन बीजेपी सरकार आएगा, बुजुर्ग को हम 2,500 रुपया का पेंशन देगा और गोगो दीदी माँ और बहू को 2,100 रुपया देने का काम करूंगा। एक साथ सास का अकाउंट में भी 2,500 रुपया और बहू का अकाउंट में भी 2,100 रुपया। सास और बहू दोनों एक साथ बाजार में जाएगा सामान खरीदने के लिए। सास और बहू के बीच में झगड़ा नहीं लगाना है। सास और बहू को झगड़ा लगवाने का काम ये हेमंत सोरेन सरकार कर रहा है। ये गंदा दिमाग किसने दिया होगा? मेरा तो विश्वास है हेमंत सोरेन को ये गंदा दिमाग अनूप सिंह नहीं दिया होगा, है कि नहीं? इसलिए ये इसका दिमाग गंदा दिमाग है। सास का बंद करो, बहू को पैसा दो। बहू को पैसा बंद करो, सास को पैसा दो। ये लोग क्या बोलते हैं? कल्पना सोरेन अबू आवास देता हूं। अरे बोलिए, अबू आवास मिलने के लिए बाबुआ को कितना पैसा देना पड़ता है? कितना पैसा देना पड़ता है? 30,000, कहीं 40,000, कहीं 30,000। अबुआ को घर मिलने के लिए, अबू आवास मिलने के लिए बाबुआ को पैसा दो। तब घर का नाम क्या होगा? अबू आवास होगा कि बाबू आवास होगा? बोलिए, क्या आवास होगा? अबू आवास होगा कि बाबू आवास होगा? ये हेमंत सोरेन ने अबू आवास नहीं दिया है, बाबू आवास दे रहा है। भाई और बहनों, बिना बालू आवास बनते हैं क्या? बिना बालू आवास बनते हैं क्या? झारखंड में बालू मिलते हैं क्या? बालू है क्या झारखंड में? पूरा झारखंड का बालू यूपी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और आप लोग बिना बालू की अबू आवास बनाने का काम करते रहो। ये कहां से सीखा? हेमंत सोरेन जी ने, कल्पना सोरेन जी ने। ये तो बबली बंटी का दिमाग होना पड़ेगा, है ना? ये तो बबली बंटी का दिमाग होना पड़ेगा। भाई बालू नहीं है, आवास कैसे रहेगा? तो सेफ रहेगा और बांटेगा ना। इरफान अंसारी आलमगीर आलम का पैदा होगा। जब हम बांटेगा ना, इरफान अंसारी आलमगीर आलम का पैदा होगा। भाई और बहनों, ये सुनो, किसने टिकट मिला, किसने टिकट नहीं मिला, इसका चुनाव नहीं है। ये सुनो, मेरा झारखंड का चुनाव का भविष्य के लिए चुनाव है। बीजेपी आप लोगों को बताना चाहेगा, चुनाव होने का 1 साल के अंदर में हम झारखंड का 3 लाख युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का काम करूंगा। ये बीजेपी का वादा है। भाई और बहनों, एक बात बताइए और डायरेक्टली बताइए, सहारा में किसका किसका पैसा जमा हुआ है? 3 लाख। आप लोगों का पीछे में कितना?
सहारा का पैसा कैसा पैसा? ये आलमगीर आलम का पैसा नहीं था, ये खून पसीना से कमाने वाला पैसा था। किसी का बेटी का शादी के लिए जमा करके रखने वाला पैसा था। बीजेपी का वादा है, हमारा सरकार आएगा, सहारा का पाई पाई पैसा आपको लौटा दिया जाएगा, ये हमारा वादा है। हमारा प्रधानमंत्री, हमारा गृह मंत्री जी ने बोल के गया है और हमारा मैनिफेस्टो में भी हमने लिखा हूं, सरकार आएगा, सहारा का पैसा गरीब और मध्यम वर्ग को लौटा देना हमारा जिम्मेदारी होगा और ये जिम्मेदारी हम निभाऊंगा। भाई और बहनों, हमें एक सरकार चाहिए जो आपके लिए सोचते हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपया में दिया जाएगा और साल में दो ठो गैस सिलेंडर बिना पैसा में भी सरकार देने का काम करेगा। भाई और बहनों, ये सरकार आपके लिए काम करेगा। हमारा झारखंड के रोटी माटी बेटी को बचाने के लिए काम करेगा। भाई और बहनों, ये चुनाव हमारे झारखंड की अस्मिता की लड़ाई है। भाई और बहनों, बीते 4 महीना हमने झारखंड में बिताया। हमने झारखंड को करीब से देखने का मौका मिला। मैं आपको बताऊंगा, ये चुनाव अगर आप हेमंत सोरेन को नहीं हटाएगा ना, ये पूरा झारखंड लुटेरा दलालों ने लूट लेके चला जाएगा। ये मैं आपको गारंटी का साथ बोल सकता हूं। ये सरकार आपका नहीं है। किसी का घर में 25 करोड़ रुपया बरामद होते हैं, कोई एक्शन नहीं, उनका बीबी को ही इलेक्शन का टिकट दिया जाते हैं। कि ये सरकार आपका हो सकता है? ये सरकार आपका हो सकता है? बोलिए। ये सरकार आपका और हमारा नहीं है। एकदम भूल मत कीजिए। ये सरकार को हटाना हमारा फर्ज है। हमारा समाज और हमारे संस्कृति को रक्षा करने के लिए ये काम हमें 20 तारीख को करना पड़ेगा। कोई किसी को अच्छा पाएगा, कोई किसी को खराब पाएगा, लेकिन वोट एक जगह में ही पड़ना पड़ेगा, कमल साथ में ही पड़ना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बेरमो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? कब जीतेगा? जब वोट नहीं बांटेगा। अगर वोट बांटेगा ना, कुछ जयराम जी लेके जाएगा, कुछ पांडे जी लेके जाएगा और घुसपैठिया फिर शासन में आ जाएगा। समझ गया है ना? जब जब हिंदू बांटते हैं, भारत हार जाते हैं, और जब जब हिंदू एक रहता है, राम मंदिर बनता है। यही हमारा समाज है। इस बार का चुनाव हम एक साथ रहने का चुनाव है। इस बार का चुनाव कमल साथ में वोट देने का चुनाव है। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये घुसपैठियों को खाली नरेंद्र मोदी ही निकाल पाएगा। ये सरकार मोदी जी का डबल इंजन का सरकार हो, झारखंड को विकास का एक नया दिशा में लेके जाने वाला सरकार बने, यही समय का पुकार है। भाई और बहनों, सब एक साथ होइए, बांटना नहीं, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। क्या रहेगा? एक रहेगा तो एक रहना है ना, है कि नहीं? इधर बोलिए, एक रहना है कि नहीं? पांडे जी को जिताना है कि नहीं? जिताना है। तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी।
बहुत बहुत धन्यवाद। भूलिए मत, 20 तारीख कमल साहब में वोट देना, नया झारखंड का इतिहास बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ का आज का कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अब हम लोग निकलेंगे अपने घर की ओर। हमारे साथ रोबिन भी है। हमारी भी मुलाकात हेमंत बिस्वा जी से हो गई है आज। बहुत अच्छा लगा हेमंत जी से मिलने से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।